गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आज मुझे बात करने की ज़रूरत है आप लोगों से। आई एम नॉट एक्साइटेड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम जस्ट न्यूट्रल एंड ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक विद यू। दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम। शायद समय की ज़रूरत भी यही है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं मेरे जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान, जब मैं खुद सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैंने महसूस किए थे, और उसके बाद मैंने क्या किया था, मुझे कैसा महसूस हुआ था, वो सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप इस सेशन को समझें, प्रॉपरली नोट डाउन करें। मैं सुपरफिशियल टॉक्स, इमोशनल टॉक्स आपसे करने नहीं आया हूँ। आई विल टॉक वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रियलिस्टिक, जो आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की जा सकती है और आपके लिए ज़रूरी है फ़िलहाल। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। MBBS एक सपना, बहुत सारी उलझनें साथ में। सबसे लास्ट में आपके डाउट्स लूँगा, हर एक की प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि इस वीडियो की समरी क्या है। कुछ वीडियोस की, कुछ बुक्स की समरी कभी नहीं बनाई जा सकती। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी समरी कभी नहीं बनती है, वो फिल्म ही देखनी पड़ती है। ये वीडियो वैसा ही वीडियो है। शुरू करते हैं शांति के साथ में, और मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लें एक बार। तो MBBS का सपना और मन की उलझनें। सबसे पहला पॉइंट जो मैं सुनता हूँ एग्ज़ाम के बाद में या बच्चे के फेल होने के बाद में, तो वो कहते हैं कि साल खराब हो गया या मैं हार गया। एक बात बताऊं आप लोगों से, जिंदगी में तुम हारे नहीं हो, तुम लड़े ही पहली बार हो यार। इससे पहले क्या था, तुम स्कूल में थे, तुम एक भीड़ के साथ में पास होते रहे, खुश होते रहे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तुम लड़े नहीं थे, तुम्हें सिर्फ निकाला जा रहा था वहां से। और तुम हारे नहीं हो, तुम लड़े ही पहली बार हो दोस्त। तो ये गलतफहमी तुम्हारी कि तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, सच है? बिल्कुल नहीं, तुम लड़े ही पहली बार हो। और वो हार, वो लड़ाई जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाए, अपने आप को तुम कोस रहे हो कि क्या हो गया, साल खराब हो गया। सीरियसली एक बार उन सालों को याद करो जब तुम प्ले स्कूल से लेकर 12वीं क्लास पास किए। क्या उखाड़ा था तुमने अपनी जिंदगी में? क्या सीखा था तुमने अपनी जिंदगी में? क्या सीख गए थे तुम? कुछ भी तो नहीं। 17 साल 18 साल तक तुम क्या करते रहे? क्या सीखा तुमने? तुम्हें कभी कुछ फील हुआ कि मैं जिंदगी में इतना समय खराब कर चुका हूं? क्यों? क्योंकि तुमने कोई मेहनत ही नहीं की। दोस्त, एक बात को अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो कि चीजें हमें महसूस तभी होती है जब हम उनकी कद्र करना शुरू करते हैं। इससे पहले कभी महसूस भी नहीं होती है। तो अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो कि मैं हार गया, नहीं, तुम लड़े ही पहली बार थे। तुम्हारा साल खराब हो गया, नहीं, इससे पहले सिर्फ खराब ही होते रहे थे। और एक चीज ध्यान रखो दोस्त, एक चीज तुम्हारे दिमाग में मैं सेट कर देता हूं हमेशा, हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना।
कि इस दुनिया में तुम जितने भी लोगों के फैन हुए ना आज तक, फैन, जितने भी लोग तुम रिस्पेक्ट करते हो, एडमायर करते हो, सोचते हो कि मैं इसके जैसा बन जाऊं, पता है वो कौन थे? जो बहुत बार लड़े थे। एक बहुत सिंपल सी बात अगर आप लोगों से पूछूं, अभी आप सब लोग जवाब देंगे। पंजाब में एक बंदा था, गाय भैंस का दूध पीता था, खूब मोटा ताजा था, 4 बच्चे थे, 10 पोते थे, 90 साल का होके मरा। किसी को नाम पता है? एनीवन ऑफ यू? पंजाब में एक बंदा था, पतला सा था, 23 साल का, देश के लिए मर गया। पंजाब में ही था, क्रांतिकारी वीर भगत सिंह। पता है तुम्हें नाम क्यों पता है? बिकॉज ही वॉज ए फाइटर। और मैं तुम्हें इसलिए इंस्पायर नहीं कर रहा कि तुम भगत सिंह बन जाओ, मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम फांसी पे जाके लटक जाओ। दोस्त, जब जिंदगी में मैं सुनता हूं सर कि सब तो मन करता है कि 6 मंजिल पे जाके कूद जाऊं। जब आप खुद की हार से मरते हो ना, तो दुनिया में आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त आप मरते हो किसी एक बड़े कोज के लिए, तो आपकी वाहवाही होती है। एक हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में 18 घंटे पेशेंट के लिए खड़े रहना मरने के बराबर ही है। तब आपकी वैल्यू हो गई। 10 मंजिल से, 15 मंजिल से, 20 मंजिल से, 40 मंजिल से कूद जाओ। रोज कूदते हैं, 1000 कूदते हैं सर, कौन पूछता है? एक दिन आएगा, 2 दिन रोक लोएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। ये दुनिया की हकीकत है दोस्त। और जब ये समझ में आती है ना, ये सोचते हैं कि दूसरा जन्म मिलेगा। कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी सेल्स, ये तुम्हारे ऑर्गन्स, ये तुम्हारी बॉडी तुम्हें पहली और आखिरी बार मिली है। कोई रीबर्थ नहीं होता है। फिर रिपीट कर देता हूं, लड़ना है तो दुनिया से लड़ो ना यार। खुद को खत्म करने में लगे हो। मां ने 9 महीने सींचा है तुमको अपने पेट में। मां के खून से पैदा हुए हो तुम। मार दोगे खुद को? खुद को नहीं मारोगे, उनको मारोगे तुम। जिसके भी तुम फैन हो ना दोस्त, जिसके भी तुम फैन हो, वो फाइटर हैं, वो फाइटर्स हैं। और पता है फाइटर कौन होता है? जो लड़ता रहता है, जो लड़ता रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम हार गए हो कि लड़े ही पहली बार हो? तुम हार गए हो या तुम लड़े ही पहली बार हो? मैं हमेशा आपको कहता रहा हूं कि धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर किसी घर में एक औलाद पलती है। धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर किसी घर में एक औलाद पलती है। दोस्त, तुम मरने निकले हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जिताने के लिए हर रोज घर से निकलते हैं और तुम मरने निकले हो। तुम लड़े ही पहली बार हो। अब तुम्हें लगता है कि निकल लेते हैं यहां से। नहीं, मैं मानता हूं तुम हारे हो। मैं मानता हूं तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ। लेकिन एक बात पता है दोस्त, यही दर्द एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। यही दर्द, इसी दर्द के तुम किससे सुनाओगे? इसी दर्द के, क्योंकि जिंदगी में याद दर्द ही रहता है सर। विक्ट्री सब भूल जाते हैं। इसी दर्द के किससे सुनाओगे तुम दुनिया को कि मैं एक दिन सोच रहा था कि बस सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वॉज अबाउट टू डाई।
ये तुम्हारी कहानी बनेगी। इसे याद रखना, इसे भूलने की कोशिश मत करो, इसे याद करो। तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ, और ये दर्द ये तुम्हारी कल की ताकत बनेगा। मैं आज तुम्हें रिपीट कर देता हूं, तुम लड़े, तुम हारे, तुम्हें दर्द हुआ, और ये दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। मैं आपके हर रियलिस्टिक प्रॉब्लम को लेके आया हूं। मैं ये हवाई भाषण देने नहीं आया हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें समझी है, महसूस किया है, खुद को उसी जगह रख के देख रहा हूं जहां पर आज हैं, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, उन हालात में रहा हूं। एक बात समझ लो, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत फेमस कहावत है, भाग्य। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लक में बिलीव करते हैं? एक बार मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जिन लोगों का स्कोर कम रहा है ना, उनसे भी मैं बात करूंगा। मैं सेकंड बात वही करने वाला हूं। लक में, भाग्य में भरोसा करने वाले कितने लोग हैं आप में से? लक में भाग्य में भरोसा करने वाले कितने लोग हैं आप में से? पता है, भाग्य की एक खासियत है। एस्ट्रोलॉजी एक वो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान एक वो साइंस है दोस्त, जो आपको बताती है कि इस दुनिया में सब कुछ फिक्स है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, मैं हाथ पढ़ना भी जानता हूं, मैंने प्लैनेट्स के मोमेंट भी देखे हैं, मैं प्लैनेट्स को भी जानता हूं कि कैसे किस प्लैनेट का किसी की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। मैं इस बात को मानता हूं। और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, कोई इंसान कहां तक पहुंचेगा, इट्स फिक्स्ड। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में, रिपीट कर रहा हूं, हर इंसान की जिंदगी में दोस्त, चाहे वो मजदूरी क्यों ना हो, हर इंसान की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब वो राजा बनता है, बशर्ते वो जिंदा रहे। ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। चाहे किसी इंसान का टाइम कितना ही खराब हो, चाहे कोई मजदूर गरीब, चाहे तो दिन का 50 रुपए ना कमा रहा हो, चाहे भिखारी हो, लेकिन भिखारी की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आता है जब वो राजा बनता है। आता ही है सर, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। यही डेस्टिनी है। आता है, एक दिन आता है, बशर्ते वो जिंदा रहे, दोस्त, वो जिंदा रहे। यही एस्ट्रोलॉजी कहती है कि एक दिन आता है, और आता ही आता है, बशर्ते आप जिंदा रहो, उस दिन का इंतजार कर सको लड़ते हुए। और लड़ना तो पड़ेगा। इस धरती पे तुम आ गए ना। मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि चाहे तुम जन हो, मतलब एक सामान्य इंसान हो, चाहे तुम जानवर हो, और चाहे तुम जगदीश ही क्यों ना हो, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। जानवर जंगल में, चाहे हिरन हो चाहे शेर हो, भागना पड़ता है दोस्त। शेर को सुबह उठ के हिरन के पीछे भागना पड़ता है, हिरन को सुबह उठ के शेर के आगे भागना पड़ता है, ताकि शेर उसको पकड़ ना ले। दोनों जान के लिए भाग रहे हैं। लेकिन अगर आप जंगल के राजा हो तब भी भागना पड़ता है, और आप शिकार हो तब भी भागना पड़ता है, आप इंसान हो तब भी भागना पड़ता है, तब भी लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। शेर कोई आसानी से शिकार नहीं कर लेता। जब वो हिरन के ऊपर झपट्टा मारता है तो उसके भी कई बार नाखून टूटते हैं, उसे भी खून आता है, उसके भी घाव होते हैं दोस्त। लेकिन वो फिर से भागता है, और फिर से भागने का एटीट्यूड उसे जंगल के एक सामान्य जानवर से राजा बनाता है। तुम जन हो, तुम इंसान हो, लड़ना पड़ेगा। पता है, इंसानों के साथ में खासियत है, अगर कोई इंसान मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है ना, खुश होके कि हाँ ये तो करना ही था, ये तो होना ही था, धरती पर आए हैं तो लड़ना तो पड़ेगा ना यार। रेस्ट इन पीस, शांति मरने के बाद आती है दोस्त। जब तक जिंदा हो
लड़ना पड़ेगा दोस्त। और कोई भी इंसान, कोई भी सामान्य इंसान, जन, अगर मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है, अगर मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है ना, मुस्कुराते हुए, तो वो ही सामान्य इंसान जगदीश बनने की औकात रखता है। भगवान श्री राम, महात्मा बुद्ध, उन्हीं दो सामान्य इंसानों के एग्जाम्पल है जो मुस्कुराते हुए लड़े। भगवान श्री कृष्ण, जिसको भी आप भगवान बोलते हो ना, वो सामान्य इंसान थे जो मुस्कुराते हुए लड़े हैं दोस्त। मुस्कुराते हुए, रोते हुए नहीं, क्योंकि रोते हुए तो हिरण भी भागता है। अगर आप ये समझ सकते हो कि जब तक धरती पर हैं लड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं। मरने के बाद ऑप्शन मिलता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, पीस तो मरने के बाद ही आएगी दोस्त, उससे पहले नहीं आएगी। तुम्हें पता है, एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं तुम्हें, एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें। जो बाइडेन, जो बाइडेन का नाम सबने सुना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन। उम्र 80 साल। पता है इस इंसान का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस इंसान ने 80 साल की उम्र में फाइट की है, और फाइट करने के बाद में ये प्रेसिडेंट बना है। 80 साल की उम्र में बहुत सारे लोग घर पे बैठ के च्यवनप्राश खा रहे होंगे, दमा के लिए इनहेलर ले रहे होंगे, और चल तक नहीं पा रहे होंगे प्रॉपरली। कई लोग हॉस्पिटल के बेड्स पर, वेंटिलेटर्स पर खुद की मौत का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो कभी लड़े ही नहीं, लड़े ही नहीं। और जो भी नहीं लड़ा ना, जो भी नहीं लड़ा, आप उसका नाम लेते ही नहीं दोस्त। आप हमेशा हमेशा फाइटर का नाम लेते हैं, आप फाइटर से इंस्पायर होते हैं, आप फाइटर को देखते हैं कि मैं इसका फैन हूं। लेकिन पता है कि उस एटीट्यूड को आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि फाइटर की जिंदगी, जिसके भी आप फैन बनते हैं ना, उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ में होती है। मैं आज आपके सामने सेशन ले रहा हूं, ये पूरा कैंपस खाली पड़ा है, यहां कोई नहीं है, देयर इज नो वन, क्योंकि सब कल के दिन के बाद एग्जॉस्टेड है, जस्टिफाइड है। कल का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। लेकिन जो संडे के बाद मंडे को फिर से लड़ने को तैयार है, वो जगदीश है दोस्त, वही भगवान है। भगवान पैदा नहीं होते, प्रार्थना से आते भी नहीं है, चालीसा पढ़ने से आपसे खुश नहीं होते। भगवान एक ही चीज़ से खुश होते हैं। इवन आप खुद भगवान तब बन जाते हो जब आप गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हो। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना दोस्त, आपको किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा। धरती पर आए हो तो बिना लड़े जा ही नहीं सकते सर। आप कैसे जाओगे? रास्ता ही नहीं है। हाँ, मरने का रास्ता है। अगर ये सोच लो कि मरना है तो लड़ने की जरूरत नहीं है। मरना तो बहुत आसान है दोस्त, मरना तो बहुत आसान है, मरना बहुत आसान है, उसके लिए फाइट नहीं करनी पड़ती। कौन सा हिरण जंगल में मर जाएगा? कौन सा हिरण जंगल में मर जाएगा? जिसे लड़ना नहीं है, जिसे भागना ही नहीं है। कौन सा हिरण जंगल में जिंदा रहेगा? जो भाग सकता है, जो लड़ सकता है, जो फाइट कर सकता है। 80 साल की उम्र में लोग वार्ड पंच के चुनाव नहीं लड़ पाते दोस्त, वार्ड पंच के। ये प्रेसिडेंट बना बैठा है। क्यों बैठा है प्रेसिडेंट बना? अरे इसमें लड़ने की औकात है, काबिलियत है। और अगर तुम्हारे में है तो इस सेशन में अब तुम्हारा स्वागत है, और नहीं है तुम जा सकते हो, क्योंकि सेशन की शुरुआत अब होनी है। तो चाहे आप जन हैं, जानवर हैं, जगदीश है। पता है दोस्त, जो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के सामने हार मानने से मना कर देते हैं ना, बहुत बायोलॉजिकल बात समझा रहा हूं। जो बैक्टीरियाज एंटीबायोटिक्स के सामने हार मानने से मना कर देते हैं ना, उनको सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग मीन्स दे आर सुपीरियर, दे आर सुपर देन द बैक्टीरियाज, बिकॉज दे वर फाइटर।
उन्होंने एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया। जहां भी आप लड़ेंगे ना, वहां आपके नाम के आगे सुपर लगना तय है, चाहे बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। और क्या बैक्टीरिया नहीं लड़ते हैं? जिसमें भी जान है वो लड़ेगा दोस्त, लड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो आपको कुचलेंगे, लोग तो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, लोग तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, और लोग साथ देंगे कब? कंधा देंगे कब? जब तुम मर जाओगे तब। उससे पहले सिर्फ तुम्हें कुचलेंगे, दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, डिप्रेस करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा, क्योंकि कमज़ोर मारे जाते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो। और मजबूत होने का एक ही रास्ता है दोस्त, फाइट। लड़ना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि इस प्रिपरेशन जर्नी में तुम मजबूत बने हो, इट्स फाइट। औकात है फाइट करने की तो तुम सुपर बनोगे, बनना तय है। तुम बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, तुम तो इंसान हो यार। तुम्हारे नाम क्या कि सुपर लगना तय है, अगर तुम में फाइट करने की औकात है तो। खैर, ये बहुत सिंपल सी बात है कि साल खराब हो गया, मैं हार गया, ये बकवास बातें हैं जिनके ऊपर मैं बिलीव नहीं करता। तुम लड़े ही पहली बार हो, तुम हारे नहीं हो, तुम लड़ना शुरू हुए हो अभी। एक बात देखो, एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम है कि क्या मुझे वापस तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? मैं इसका बहुत रियलिस्टिक जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल आज पूरे दिन से मेरे पास में आ रहा है, पूरे दिन से। आज मैं सिर्फ इसी सवाल को फेस करते रहा हूं पूरे दिन से कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। कुछ क्राइटेरियाज हैं ड्रॉप लेने के। ड्रॉप लेने के कुछ क्राइटेरियाज हैं दोस्त, मैं उनको स्पेसिफाई कर रहा हूं। अगर आप उन क्राइटेरियाज में आते हैं, फिट बैठते हैं, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, और नहीं बैठते हैं तो नहीं लेना चाहिए। मैं सेकेंडरी ऑप्शंस भी आपको बता दूंगा, बाकी स्कोप्स क्या है वो आपको बता दूंगा। मैं बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपकी अपनी बातें डिस्कस करने वाला हूं। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, कब? हाँ, ड्रॉप ले लेना चाहिए। कब? जब ये आपका पहला अटेम्प्ट हो। अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट था, आपने एग्जाम पहली बार दिया, आप इतने दिन दर्शक दीर्घा में बैठे थे, पहली बार आप मैदान में उतरे और पहला अटेम्प्ट था, तो कई टाइप की चीजें हुई होगी। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट आपके पास रहा होगा, एलओसी, लैक ऑफ टाइम आपको महसूस हुआ होगा, और सिली मिस्टेक्स भी आपसे हुई होगी। जस्टिफाइड है, आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर आपका पहला अटेम्प्ट था तो ड्रॉप ले लेना चाहिए बिना किसी सेकंड थॉट के। गलतियां होंगी दोस्त, होती है। पता है, कई लोग कह रहे थे कि पेपर टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत फास्ट काम करना था। एक बात बताऊं आपको, एक डॉक्टर को मेंटली क्विक होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसे चीज़ें जल्दी समझ में आनी चाहिए। वो सारी बातें टेस्ट करने के लिए पेपर परफेक्ट था। दोस्त, जितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा ना, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि मेडिकल साइंस में डॉक्टरी की प्रैक्टिस को, डॉक्टरी के प्रोफेशन को प्रैक्टिस ही कहा जाता है। वहाँ सारा खेल प्रैक्टिस का है, वहाँ स्पीड, एक्यूरेसी चाहिए होती है। और जिन्होंने प्रैक्टिस की थी ना दोस्त, वो निकल गए, वो जीत गए। अगर आपका पहला अटेम्प्ट था तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, पहली बात। सेकंड बात, अगर आपके मार्क्स में 100 नंबर, 150 नंबर, 250 नंबर, 125 नंबर या 225 नंबर तक का कोई भी इंक्रीमेंट आया है, मतलब पहली बार मान लो आपने पेपर दिया और आपके 200 नंबर आए, और इस बार आपने पेपर दिया और आपके 350 नंबर आ गए, आपके 400 नंबर आ गए, आप सिलेक्शन से दूर है, लेकिन अगर आप में इंप्रूवमेंट है ना दोस्त, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, करनी चाहिए।
ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपके मार्क्स में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। सेकंड बात। थर्ड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फैमिली में कोई इश्यू था, आपको कोई बीमारी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट को जानता हूं, नवंबर में उस बच्चे का मैसेज आया मेरे पास में कि सर मुझे एप्लास्टिक एनीमिया है, मतलब मुझे ब्लड कैंसर है, तो मैं प्रिपरेशन करूं या ट्रीटमेंट पे ध्यान दूं, या ट्रीटमेंट के साथ में प्रिपरेशन करूं। तो मैंने कहा कि बेटा देखो ऐसा है, ब्लड कैंसर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन बिग प्रॉब्लम। और अगर तुम तैयारी के स्ट्रेस को ब्लड कैंसर के साथ में रखोगे तो तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रेस होगा और कीमोथेरेपी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो मैं तुम्हें स्ट्रांगली बोलता हूं कि तुम तैयारी मत करो। मैंने उसे मना कर दिया। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो, परसों मेरे पास में एक लड़की का फ़ोन आया जो हमारे ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट थी कि सर पेपर से जस्ट पहले मेरी स्कूटी फिसल गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस हाथ से लिखती थी वही हाथ क्रैच हो गया, फ्रैक्चर हो गया उसमें, और अब आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं क्या करूं। आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके हाथ में नहीं था, बीमारी आपके हाथ में नहीं थी, फैमिली इश्यू आपके हाथ में नहीं था। किसी भी वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। यू मस्ट गो फॉर ड्रॉप। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा कई बार इश्यू ये भी हो सकता है कि सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और लिव इन रिलेशनशिप में था, या फिर लड़की कोई बोलती है कि सर मेरे रिलेशनशिप थे और मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन रहा और मैं बहुत डिप्रेस हूँ, वो मुझे छोड़ के चला गया है या वो मुझे छोड़ के चली गई और अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तुम रहने दो। ये एक आदत है जो तुम्हें फिर से घसीटेगी, फिर से लपेटेगी, तुम फोकस नहीं कर पाओगे। मैं ऐसे केस हर साल देखता हूँ। जो लोग इस वजह से निपट गए कि उनको अपनी सास का नाम पता था, अपनी सासू का नाम जानते थे, किसी प्यार के रिश्ते में थे, दोस्त एक लत है। और तुम्हें अगर एक छोड़ के चला गया है, एक छोड़ के चली गई ना, तुम दूसरी ढूंढोगे। You will never get select. I can assure you right now. पता है जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक लड़की से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स मांगे। लड़की का नाम सुमन था, सरनेम नहीं बताऊंगा। और उस लड़की से मैंने कहा कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स चाहिए, मैं एक बार देखना चाहता हूं। तो उसने मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स दिए और साथ में खुद का नंबर भी लिख के दिया। ये बात तब की, तो मैं अपना सेकंड ड्रॉप ले रहा था और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास नंबर आए, मैंने उन नंबर पे कभी कांटेक्ट नहीं किया, नेवर एवर एवर। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सेक्रीफाइस ज़रूरी है ज़िंदगी में। इन 3 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। चौथी कैटेगरी बता रहा हूं कब ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। साल भर आपने पढ़ा या साल भर आपने ड्रॉप किया, और आपके मार्क्स कम हो गए क्योंकि आप हाफ हार्टेड पढ़ रहे थे, आप ड्रॉप नहीं लो। देखो ड्रॉप हमेशा फुल हार्टेड होता है, ड्रॉप मस्ट बी फुल हार्टेड, उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। एक स्टूडेंट है, जीएसपी बैच की एक बच्ची है, निशदीप नाम है उसका, मैं बहुत जल्दी आपसे उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, निशदीप नाम है उसका। पिछले साल उसका स्कोर 600 नंबर था, यूपी में उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन वो मेरे साल मतलब पूरे साल कांटेक्ट में रही और उसका एक ही था, सर मुझे ये यूपी का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए सर मेरे सपने बड़े हैं सर। उसने पूरे साल तैयारी किया उसने वापस से। एमबीबीएस कर रही थी वो, और वो लगातार उसने कम से कम 50 से 60 टेस्ट दिए होंगे। अभी उसका स्कोर इस बार 656 आया है, तो उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा,
काफ़ी एक सिग्निफिकेंट कॉलेज मिल जाएगा। MBBS में होते हुए भी शी वॉज सो सीरियस अबाउट हर ड्रीम्स। ये होती है काबिलियत, कुछ लोगों में होती है सेक्रीफाइस करने की। और कई लोग मेडिकल कॉलेज में चले गए तो किससे बात ही नहीं करते हैं। अब तो हम कबीर सिंह बन चुके हैं, अब तो हमें एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, अब तो एंजॉय करना है यार, इतनी मेहनत की है हमने, अब तो हम हॉस्टल लाइफ में जाएंगे एंड वी गेट लॉस्ट। दोस्त अगर आप ड्रॉप कर रहे हो ना तो इट मस्ट बी फुल हार्टेड, वरना कोई मतलब नहीं है। मैं सारे सेकंड ऑप्शंस की बात करूंगा, एक बार आप समझ लो, एक बार आप समझ लो। किस इंसान को ड्रॉप ले लेना चाहिए, इसको मैं ड्रॉप लेने के लिए मना कर रहा हूं। जो रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से निपट गए हैं उनको भी मना कर रहा हूं। लेकिन उस इंसान को ड्रॉप ले लेना चाहिए जो ये कहता है कि मेरी जिंदगी MBBS के बिना अधूरी है। उस इंसान को ड्रॉप ले लेना चाहिए जिसके दिल में MBBS है, जिसको लगता है कि नहीं यार मेरी लाइफ में चाहे मैं जो करूं, अगर मुझे ये नहीं मिली तो शायद मैं दुखी रहूंगा। क्योंकि इस दुनिया में 99% स्ट्रेस 2 वजह से आते हैं। एक प्रोफेशन, कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आपका प्रोफेशन आपकी पसंद का नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। मुझे अपने प्रोफेशन में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन। मुझे बच्चों की हेल्प करना, उनको सक्सेस होते हुए देखना, उनको सक्सेसफुल बनाना, आई जस्ट लव इट। दूसरा स्ट्रेस आता है रिलेशन की वजह से। प्रोफेशन और रिलेशन, ये 2 स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स है। प्रोफेशन आपके हाथ में होता है, रिलेशन भी कई बार आपके हाथ में होता है, तो यू डिसाइड केयरफुली कि आपको करना क्या है। अगर आपका यही सपना है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। खैर, मैं कुछ और बातों पे चलता हूं, फिर ड्रॉप कैसे लेना है वो बात हम बाद में करेंगे। पहले एक और चीज आप देख लो, एक बार देख लो अदर स्कोप्स क्या क्या है। मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं करना चाहता, मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं करना चाहता। मैं एक अध्यापक की वो सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं जो मेरे से उम्मीद की जाती है। अदर स्कोप्स क्या क्या हैं? देखिए, अदर स्कोप्स में 2 चीजें, अभी भी 2 चीजें। एक, कुछ और डिग्रीज हैं, और स्कोप में क्या है, कुछ और एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं जो अभी आप दे सकते हैं, जिनके फॉर्म अभी भी आप भर सकते हैं? पहला नाम बता रहा हूं, पहला नाम है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च, और इसका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है IIT के नाम से। आइजर के फॉर्म की 25 मई 25 मई लास्ट डेट है। शांति से और चीज़ें आपको बता रहा हूँ, शांति से एक बार इसको देखिए। ये 25 मई इसकी लास्ट डेट है। 1700 प्लस सीट्स इसमें होती है। अब कई लोग कहेंगे कि सर क्यों दे, सर ये क्यों दे? जब आपने बोल दिया कि हमारी जिंदगी में हमें MBBS के सिवा कुछ नहीं चाहिए तो हमें क्यों दें? टू प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स कि हम मेहनती हैं। हो सकता है कि हमारा नीट क्रैक नहीं हुआ, लेकिन हम इस एग्ज़ाम को फोड़े। CUT के फॉर्म तो भर चुके हैं, उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपने भरा है तो ऑल द बेस्ट फॉर यू, बट आप CUT को भी बहुत सीरियसली दें। आइसर के अलावा आपके पास में एक और एग्ज़ाम है जो नाइजर का होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। एग्ज़ाम का नाम है नेस्ट। हालांकि इसमें सिर्फ 200 प्लस सीट्स होती हैं, और पेपर का लेवल JEE मेन से भी ऊपर होता है इसके लिए आपको JEE एडवांस के सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन आइजर के लिए अगर आप नीट के PYQs भी शिद्दत से करते हैं, नीट PYQs, तो भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। प्लस इन दोनों की ही वेबसाइट पर इन दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों की वेबसाइट पर हैं। सर ये एग्ज़ाम क्यों देने चाहिए? जब हमने सोच लिया ना कि हमको ड्रॉप करना है, क्यों देने चाहिए एग्ज़ाम? बता देता हूँ।
पता है क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट साल भर तैयारी करता है, साल भर, और साल भर तैयारी करके नॉलेज गेन करता है, और नॉलेज गेन करता है, और फिर 2 महीने कुछ नहीं पढ़ता है, और जितना नॉलेज साल भर में गेन किया था वो सारा भूल जाता है, सारा भूल जाता है, और फिर ये बोलता है कि सर मैं अब की बार स्क्रैच से तैयारी करूंगा। सर स्क्रैच से कैसे करेगा? स्क्रैच से तैयारी? सर पहले पूरा भूल रहा हूं, सब कुछ भूल रहा हूं। हाँ बेटा, अपनी पुरानी यादें भूल जाओ, सारी की सारी, जितनी बेकार यादें रही, कुछ भी हुआ आपके साथ बेकार, भूल जाओ। सबसे पहले क्या भूलता है वो? कंटेंट। फिजिक्स के फॉर्मूला भूल गया? हाँ भूल गया। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज कुछ याद है? ना, बिल्कुल भी याद नहीं। बायोलॉजी कुछ याद है? ना, जीरो है सर, सब जीरो है। ये दोनों एग्जाम आपको आपका कंटेंट भूलने नहीं देंगे। आप पहले, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, आप सब लोग इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार शांति से समझना, मेरी बात का जवाब देना। आप लोग यहां पर सब कुछ भूल के 0 पर आ गए, तो इस 0 से 680 पर जाना आसान है? कि आपने अभी, जैसे मान लो आपने 400 नंबर भी गेन किए और आप वापस लग गए फटाक से, तब 680 पर जाना आसान है? सिनेरियो 1, ए या बी? ए या बी? ए या बी? सब लोग बोलेंगे बी, सबके सब बोलेंगे बी 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 बी, लेकिन एक भी बंदा सिंसियरिटी के साथ में ये काम करने को तैयार नहीं होगा। देखो, आपका दिमाग जो है ना, वो एक बर्तन है जिसमें छेद हो रखा है। आपने लिमिटेड एक समय तक कंटेंट गेन किया, लेकिन इसमें छेद हो रखा है। अगर बार बार रिपीट नहीं करोगे तो पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। अभी कह रहा हूं, अगर ये एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, नीट के PYQs करना अभी शुरू कर दो। तुम्हें सिर्फ बायो आती, बायो के करो। तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री आती, केमिस्ट्री के करो। तुम्हें सिर्फ फिजिक्स आती, फिजिक्स के करो। एक सब्जेक्ट आता है तो एक सब्जेक्ट के भी करो। अपना दिमाग नेगेटिव थॉट से मत भरो दोस्त, पंचायती से मत भरो। 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ लो, मत पढ़ो पूरे दिन। कौन कह रहा है तुम्हें? 1.5 घंटा पढ़ लो, बट पढ़ लो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, फील होगा कि हाँ मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूं। कुछ कोर्सेज हैं। वैसे तो मैं कहता हूं कि स्कोप क्या होता है, what are other scopes? कौन से होते हैं स्कोप्स? Those who stops from dream, वो जो आपको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप्स फ्रॉम ड्रीम, शायद वही तो स्कोप्स होते हैं। बट फिर भी अच्छा एग्जाम है, नेस्ट अच्छा एग्जाम है, और IIT भी अच्छा एग्जाम है। नीट से कम सीटें हैं इनमें और लेवल ज़्यादा है। नहीं सर, कंसिडर कर सकते हो। 25 मई इसका है और 17 मई नेक्स्ट का है। 17 मई मैंने देखा है नेक्स्ट क्रैक किए हुए लोग, नाइजर से पढ़े हुए लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग देखे हैं मैंने, लेकिन सीटें सिर्फ 200 ही है, तो इट्स एन वैल्यूएबल स्टफ। अब बात ध्यान से सुनिए एक बार। एक और चीज है, कुछ और डिग्रीज है हमारे पास में, जैसे कि BDS है, BAMS है, BUMS है, यूनानी, मेडिकल साइंसेस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी है ना, BSc है, उसके अलावा नर्सिंग है। एक बच्ची है बिंदु कुमारी, GSP बैच की स्टूडेंट थी वो, बिंदु कुमारी नर्सिंग की स्टूडेंट थी और पूरे साल प्रैक्टिस करती रही। नर्सिंग ज्वाइन किया हुआ था इसने, इस साल 627 स्कोर कर रही है। पार्शियल ड्रॉपर बोल सकते हैं ऐसे बच्चों को। बिहार से बिलोंग करती है और ज़िंदगी में हार ना मानने का जज्बा था। जब ऐसे लोगों से वापस बात करता हूँ ना, एक बार साल की शुरुआत में बात करते हो कि सर मैं BSc नर्सिंग कर रही हूँ सर, मेरा ड्रीम है सर, मुझे MBBS ही करनी है सर, क्या होगा सर मेरा,
मैंने कहा बच्चा आप ट्राई करो, आप शिद्दत से ट्राई करो। और जब ऐसे लोग ट्राई करके साल के आखिर में मिलते हैं ना आपको कि सर हो गया सर, इट फील्स लाइक वाओ। ये आपके सामने कुछ कोर्सेज है। अब मुझे लोग ये पूछेंगे कि सर इनमें से किस में ज्यादा स्कोप है, इनमें से किस में ज्यादा स्कोप है। ये लोग ये पूछेंगे कि किस में ज्यादा स्कोप है। क्या आप ये पूछना चाहेंगे यस और नो? इनमें से किस में ज्यादा स्कोप है, क्या आप ये पूछना चाहेंगे यस और नो? अगर आप नहीं पूछना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका सपना एमबीबीएस है, आपने उसे सेट कर लिया है। हाँ, अब कई लोग पूछेंगे कि सर किस में स्कोप, मैं सुनता हूं, हर बार सुनता हूं ये। आयुर्वेद में शायद बाबा रामदेव से बड़ा कोई नाम नहीं है, बाबा रामदेव से बड़ा कोई नाम नहीं है आयुर्वेद में। उनके पास बीएमएस की डिग्री नहीं है, उन्होंने जिंदगी में किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, आयुर्वेदिक कॉलेज में नहीं गए वो, है ना। क्यों नाम हुआ? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द पीपल। इट्स डिजायर दोस्त, इट्स डिजायर, ये डिजायर है सर। अगर आप में है लोगों को हेल्प करने की तो आप आगे निकल जाओगे। आप कोई सा भी कोर्स कर लो, आप आगे निकल जाओगे। आप में इच्छा ही नहीं है लोगों को हेल्प करने की। हाँ, लोगों की हेल्प करने के लिए सबसे पावरफुल चीज एमबीबीएस है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप में इच्छा ही नहीं है, एमबीबीएस करके भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आप निपट जाओगे, आपसे कुछ होना नहीं है उसमें। दैट आई कैन एग्री विद यू। हाँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आयुर्वेद का सबसे बड़ा खिलाड़ी ये बंदा है और इसके पास में कोई डिग्री नहीं है। इस बात का एग्जाम्पल है कि डिग्री और सक्सेस का कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहो तो। मैंने कुछ बेसिक बातें बता दी है। मैं एक बार ये भी बताने वाला हूं आप लोगों को कि पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है, या ड्रॉप लेना है तो क्या करना है। आप में से जितने भी लोग ड्रॉप लेना चाहते हैं, मैं जो काम बताऊंगा क्या वो करेंगे? अगर करेंगे तो कमेंट में यस करो, यस आई विल ये कमेंट में लिखो, तभी मैं एक बात बताऊंगा, वरना मैं इसको फिनिश करता हूं। ड्रॉप लेने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करने, देखो मैं बहुत शिद्दत से कंटेंट तैयार करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा अगर कोई भी मुझे देखने आएगा तो मुझे जस्टिफाई करना है, उसके सारे सवालों के जवाब देने हैं। यस आई विल पूरा लिखिए, उसमें सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप मानते हैं, आप करेंगे। किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी मत देखना। तुम लोग सबसे आसान चीज चूज करते हो कि उस टॉपर ने कैसा किया। एक टॉपर जिसके एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया, उसने पिछले फर्स्ट रैंकर की स्ट्रेटेजी देख के ड्रॉप नहीं लिया था दोस्त। या पिछले फर्स्ट रैंकर का इंटरव्यू देख के उसने टॉप नहीं किया है, उसने खुद की स्किल से टॉप किया है। कभी बोला किसी फर्स्ट रैंकर ने कि मैं पिछले फर्स्ट रैंकर को एज इट इज कॉपी किया था? बेवकूफी है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी नहीं देखनी है, सबसे पहले देखना है खुद की गिरेबान में झांको, खुद की गिरेबान को देखो, मतलब फाइंड योर वीकनेस। और मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो के एंड में खुद की टॉप 5 वीकनेस लिखें और आज वो वीकनेस अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दें। टॉप 5 वीकनेस। तुम खुद की कमियां नहीं देखते हो, तुम दूसरा फर्स्ट रैंक आ जाता है, वो ऐसे हाथ करता है और तुम तालियां बजा के खुश होते हो, तुम जिंदगी भर दर्शक रहोगे, जिंदगी भर दर्शक रहोगे। मैं तुम्हें रिपीट कर देता हूं, मैंने किसी फर्स्ट रैंकर का इंटरव्यू नहीं देखा था, अखबार में नाम छपता था, हाँ ठीक है, पापा बोलते थे कि इसका फर्स्ट रैंक आ गया, मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा सिलेक्शन हुआ क्या? बोले नहीं हुआ। तो फिर मुझे दूर रखो इससे, देखना ही नहीं। मम्मी पढ़ पढ़ के सुनाती थी, मैं उसको देख नहीं रहा हूं तब भी सुना रही है, देख इसने ऐसा किया था। मैंने कहा ठीक है मान लिया, सुनाती थी। फाइंड योर मिस्टेक्स। पता है
इस दुनिया का नियम है। जब आप ये कहोगे ना कि उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह से, तो भी 3 उंगलियां आपकी तरफ होगी। मतलब 3 गुना जिम्मेदारी हमेशा आपकी होगी दोस्त। वो उसकी वजह से नहीं हुआ। हम हमेशा यही तो करते हैं, उस किताब की वजह से नहीं हुआ, किताब चेंज करो। उस टीचर की वजह से नहीं हुआ, टीचर चेंज कर। उस कोचिंग की वजह से नहीं हुआ, कोचिंग चेंज कर। कभी खुद को पकड़े हो? खुद को बताया है कि तूने क्या किया? 2 टाइप के लोग हैं दोस्त। एक वो जो खुद की खामियां ढूंढते हैं और इतनी ढूंढते हैं कि एक दिन भगवान बन जाते हैं। दूसरे वो जो दूसरों की खामियां ढूंढते हैं और एक दिन कचरा बन जाते हैं। खुद की खामियां ढूंढो। अगर खुद की खामियां ढूंढ सकते हो तो दुनिया की औकात नहीं होगी कि तुम्हें तुम्हारी खामियां बताए। खुद की खामियां ढूंढो। सबसे पहला काम यही करना है। सबसे पहला, तुम रील देखने में व्यस्त हो, तुम्हें रील देखने की, टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या है, टॉपर हमें कोई चटनी चटा दे, कोई अचार लेके आया क्या टॉपर? टॉप्स का अचार है तेरे पास, हमको चटा दे। कौन सा रायता घोल के पिया था तूने? नॉनसेंस। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख के धोनी बैटिंग करने आता कि मैं सचिन जैसा ही खेलूंगा, तो कभी इंडिया वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती। कॉपी से नहीं होता दोस्त, खुद की स्ट्रेटेजी होती है, खुद की टेक्निक होती है, खुद की स्टाइल होती है, और वो स्टाइल आपको यूनिक बनाती है। इस बात को समझ लो, समझ लो इस बात को कि आज हम लोग खुद की 5 मिनिमम वीकनेस लिखेंगे कि हम कहां मात खा गए। और सबसे बड़ी बात, तुम बरसाती मेंढक मत बनना साला। बरसाती मेंढक को है ना, बरसाती मेंढक को नाले बहा ले जाते, नाले। मगरमच्छ बनना जिनका खुद का साम्राज्य होता है। एग्जाम आएगा किताब खोल के पढ़ने लगे, एग्जाम आ गया किताब खोल के पढ़ने लगे। 1 शॉट गन शॉट देख रहे हैं। अरे 1 शॉट गन शॉट उनके लिए है जो पूरे साल घिसवाए हैं, जिनको पता है। हाँ, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि स्क्रैच से सब पढ़ा दे, लेकिन जो साल भर से मेहनत कर रहे हैं उनको थोड़ा बीट कर पाओगे तुम। साला बरसाती मेंढक बनते हो और बोलते हो कि हम दुनिया जीत लेंगे। आज से, और मुझे खुशी है, ये जितने लोग आज देख रहे हैं ना, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग आज सोमवार को, मंडे को वापस आ गए हो। किसी की औकात नहीं होती वापस ये चीजें वापस शुरू करने की, औकात होती नहीं है। 3 दिन तो शौक में रहता है आदमी, कोमा में, ट्रॉमा में रहता है, ड्रामा में रहता है कि क्या करूं क्या करूं, लेकिन तुम आ गए हो। सबसे पहले अपनी गलतियां लिखना कि तुमने क्या मिस्टेक करी। दूसरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख लेना। फिर रिपीट कर देता हूं, इसको तुम लोग बहुत हल्के में लेते हो। अरे सर पढ़ाओ ना, हमको क्या सिखा रहे हो, अरे सर पढ़ाओ ना, हमको क्या सिखा रहे हो। आखिर में ध्यान चलता है कि जिसने अपने आप को मैनेज किया, स्ट्रेस को मैनेज किया, वो ही एग्जाम में जाके फोड़ के आता है। दोस्त, दुनिया में सक्सेसफुल वो नहीं होगा जो बहुत तेज है, ताकतवर है, दिमागदार है। सक्सेसफुल वो होगा जिसके पास थोड़ा सा दिमाग भी है और उसको शांत रख पाता है और उसे परफॉर्मेंस निकाल पाता है। वो सक्सेसफुल होगा। वहां एंग्जाइटी होगी, वहां फ्रस्ट्रेशन होगा, प्रेशर होगा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। सीख लेना। मैं लगातार इसके ऊपर क्लासेस लेता रहा हूं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट 3 तरीके से होता है: फूड, एक्सरसाइज, फूड, एक्सरसाइज, और डेली बेसिस पर आप ये मेंशन करो कि आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा। एक अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट में। मैं फर्स्ट मेंशन किया मैंने फूड, सेकंड मैंने मेंशन किया एक्सरसाइज, और थर्ड मैंने मेंशन किया है टू डू लिस्ट। अगर ये तीनों आपके पास में है तो दुनिया में आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा। और नहीं है ना दोस्त, तो कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम इरिटेट हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तुम स्ट्रेस में आ जाओगे और कभी हाई परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। मशीन, हाई परफॉर्मिंग मशीन और हाई परफॉर्मिंग इंसान दोनों ही सुपर कूल रहते हैं।
ये लुब्रिकेशन है आपकी ज़िंदगी। तुम्हें पता है पेपर में तुम्हें कितना भयंकर स्ट्रेस आया है? पेपर में स्ट्रेस आया, यस और नो? फटाफट कमेंट में लिखो, स्ट्रेस आया, यस और नो? एंजाइटी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं साल भर इसके ऊपर बात किया हूँ आप लोगों से, अदरवाइज यू आर लॉस्ट। आया है, आना ही है, स्ट्रेस आना ही है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एक और बात देख लो, स्टार्ट वर्किंग ऑन फाउंडेशन, सुपर इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं दोस्त। ये बहुत पावरफुल है और हम इसके लिए कुछ करने वाले हैं। मैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करूंगा, दैट हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। मैं यहां तक रिसर्च करता हूं, बट ये दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन फाउंडेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दोस्त, बिना फाउंडेशन के ना तुम बिल्डिंग बना ही नहीं सकते यार। तुम्हें लगता होगा ना कि तुम लास्ट में आके सवाल पूछते हो, सर इतना कर लें तो इतने आ जाएंगे क्या? सर इतना कर ले तो इतना हो जाएगा? सर ये वीडियो देख लूँ तो 200 आ जाएंगे क्या? सर इस वीडियो से 500 क्रॉस हो जाएगा क्या? पता है ऐसा सवाल कौन पूछता है? जो खोखला है, जो खोखला है सर। और जो भी खोखला होगा ना सर, वो ऐसे ही सवाल पूछेगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा क्या? तुम्हारा फाउंडेशन निपटा पड़ा है, और तुम जिंदगी भर यही सवाल करते रहोगे, ये कर लो तो ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे कई आए कई गए, किसी का कुछ हुआ आज तक? फाउंडेशन पे काम करो। और मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग पूरे साल, इस महीने का बता रहा हूं, नीट की नींव के नाम से यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज लाएंगे, नीट की नींव। और उसमें मैं खुद एजे सर और मित्तल सर यूट्यूब के ऊपर एक्सट्रीम बेसिक से आपको चीजें बताने वाले हैं। एजे सर तो मुझे बोल रहे थे कि मैं तो डिवाइड कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा सर, वरना बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। मित्तल सर कहते हैं सेल के बेसिक आना, बायोलॉजी काम कैसे करती है आना बहुत जरूरी। और मुझे लगता है कि ऑक्टेट रूल अगर आपको समझ में आ जाता है ना, ऑक्टेट रूल सबसे पहले, तो आपके लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल है। 90% को ऑक्टेट रूल समझ में नहीं आता, अष्टक का नियम क्या होता है, अष्टक का नियम समझ में नहीं आता, एंड दे गेट लॉस्ट। फाउंडेशन के ऊपर हम आपसे काम करवाएंगे। एक बात समझ लो, एक चीज कि आपका ड्रीम स्कोर रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए कि मैं ड्रॉप लेने से पहले कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्या मेरा ड्रीम स्कोर होगा। एक बार मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना ड्रीम स्कोर जो आप चाहते हैं खुद से, यूट्यूब पे ऊपर जो सेशन होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बार आपका ड्रीम स्कोर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिपीट कर दें, और सीरियस ड्रीम स्कोर जो आप चाहते हैं खुद से, एक्सपेक्ट करते हैं। और एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो ड्रॉप लेने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी तो नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को पूरी, नीट 2024 की स्ट्रेटेजी तो मैं बहुत डिटेल फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ। आज जस्ट आपसे बात करने आया हूँ, दिस इज़ नॉट स्ट्रेटेजी एट ऑल। अगर इसको स्ट्रेटेजी मानने की गलतफहमी कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी नहीं है, ये जस्ट आपसे बात करने आया हूँ। स्ट्रेटेजी का एक सेपरेट वीडियो आएगा, सभी लोग अपना स्कोर बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजी, दिस इज जस्ट ए वीडियो आपको बताने के लिए कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए, बाकी ऑप्शंस क्या हैं, ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो क्या क्या कर लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी वीडियो, ऐसा वीडियो मैं क्रिएट करने वाला हूं, एक ऐसा वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, नीट 2024 की स्ट्रेटेजी का एक ऐसा वीडियो क्रिएट करने वाला हूं जो आज तक यूट्यूब के इतिहास में कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा। इतना डिटेल्ड एनालिसिस उसमें मैं देने वाला हूं आपको कि आपको मजा आ जाएगा। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट में यस लिखें, कल रात 9 बजे उसे लिया जा सकता है। अगर कमेंट में यस होगा
तो कल रात 9 बजे नीट 2024 की सबसे धांसू स्ट्रेटेजी का वीडियो में लेने वाला हूं। एक ऐसा इतना जबरदस्त वीडियो होने वाला है कि आपके दिमाग के सारे तार घोड़े सब खुल जाएंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी होती है, ऐसे तैयारी होती है। ठीक है, कल रात का 9 बजे इसे शेड्यूल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक और चीज़ देख लो, मैंने बोल दिया है, पहले खुद की गलतियां ढूंढो, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो, फूड जिसमें नमक मिर्च ना हो, दलिया, खिचड़ी, रोटी, दूध, दही, फ्रूट्स, ये चीज़ें आप लें। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें और हर रात सोने से पहले ये लिख के सोएं, DWR, टू डू लिस्ट। DWR का मतलब क्या होता है? व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई रिग्रेट। व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूँगा, व्हाट आई रिग्रेट, आज मैंने ऐसा कौन सा कर्म कांड किया, कौन सा गलत काम किया, कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे गोल के पास नहीं ले जा रहा, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, कौन सी ऐसी गलत चीज़ मैंने करी जो मुझे अपने लक्ष्य से भटका रही है, वो लिखनी है उसमें। DWR डेली बेसिस पर आपको भरना है अपने लिए। और एक बात याद रखना, अपने ज्ञान को रिसने मत देना, अपने ज्ञान को रिसने मत देना, खराब मत होने देना, रिसने मत देना। अभी जो तुम्हारे के पास में नॉलेज है ना, वो जो बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तभी चोट करनी चाहिए, जब लोहा गर्म होता है तभी चोट करनी चाहिए। भी आपका दिमाग गर्म है, उसमें कंटेंट भरा हुआ है, जो भरा हुआ कंटेंट है उसको रिसने मत देना, जाने मत देना। PYQ सॉल्व करो, समरी नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करो, चैप्टर्स के कुछ भी आपने कंटेंट बना रखा है उसको फटाफट रिवाइज करना शुरू हो जाओ, तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ फटाफट से बढ़ना स्टार्ट करेंगे। मातम मनाते रहोगे, रोते रहोगे, 4 महीने तक मातम मनाओगे, सारा कंटेंट भूल जाओगे, फिर तैयारी करना शुरू करोगे, निपट जाओगे। कुछ होना नहीं है उसमें, कुछ हो ही नहीं सकता। एक और चीज समझ लो, क्या आपको लगता है कि मुझे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के बाद मैं आपके सवाल लूंगा। क्या आपको लगता है मुझे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हाँ कि ना? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिख दो, ना तो रहने दो, उसके बाद आपके सीधे सवाल लिए जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है ये भी एक समस्या होती है, एक समस्या होती है। ठीक है, ठीक है। देखिए, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 2 जगह आपको लड़ना पड़ेगा, एक प्रोफेशन और एक रिलेशन, कि मुझे इसी से शादी करनी है। 2 जगह पेरेंट्स से लड़ाई करनी पड़ेगी, या मुझे यही कोर्स करना है, लड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की खुशी डिसाइड करते हैं। और मैंने देखा कि दुनिया में कोई भी ये तरीका नहीं बताता कि मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना है। उसके बाद में मैं आपका 1 by 1 क्वेश्चन ले लूँगा। 2 जगह इंडियंस, पता है यही डिफरेंस होता है डेवलपिंग में, डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में, यही डिफरेंस होता है। वो लोग पूछते हैं ना कि डेवलपिंग में स्टैंडर्ड लो होता है, डेवलप्ड में हाई होता है, और ये सब बकवास बातें होती है। डेवलपिंग में आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं होती, डेवलप्ड में आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। वहाँ पे प्रोफेशन और रिलेशन के लिए आप फ्री हैं, इंडिया में फ्री नहीं है, इंडिया में फ्री नहीं है, लड़ना पड़ता है। तो समझ लो, कभी भी पेरेंट्स का वैक्सीनेशन मत करो, कभी भी वैक्सीनेशन मत करो, कभी भी वैक्सीनेशन मत करो, कभी भी वैक्सीनेशन मत करो। रिपीट कर दे रहा हूं। वो पूछे तैयारी करनी है, हाँ मन तो है, घटिया जवाब है। वैक्सीनेशन मत करो, हल्का सा बोल के मत छोड़ो, तू तैयारी नहीं करेगा, ठीक है ना। पेरेंट्स को डेमो देके ही कन्विंस किया जा सकता है, उनको पूरा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जैसा मैं आपको दे रहा हूं आपके फ्यूचर के लिए। आप जब भी पेरेंट्स को किसी चीज के लिए कन्विंस करने जाएं, छोटी सी बात ना बोले, उनको सीधा ही बोले कि पापा
मैं आपसे परसों बात करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, आपसे परसों बात करना चाहता हूं, उनको टाइम दे दो, टाइम दे दो उनको। टाइम क्यों दे दो? इसलिए नहीं कि आपको क्या बोलना है, इसलिए कि उनको लगे कि यार हमारी औलाद सीरियस है, कुछ सोच समझ के आई है, हाँ, इसलिए कुछ अपने ऊपर गहन विचार करके आई है, इसलिए। और उनको 4-5 पॉइंट गिना दो कि देखो ये मेरा ड्रीम कोर्स है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे ज़िंदगी में स्ट्रेस होगा, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, मैं आपसे भी खुश नहीं रहूँगा, खुश नहीं रहूँगी, आपने मेरे लिए ज़िंदगी में सब कुछ किया है, कम से कम इतना सा और कर सकते हैं, मुझे आपको मेरे लिए शादी की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रेपुटेशन होगी, मेरे पास में रेस्पेक्ट होगी, मेरे पास में वैल्यू होगी, मेरे पास में एक ज़बरदस्त डिग्री होगी, मेरे पास इनकम होगी, तो आपकी सारी समस्याएं मैं ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे यही करना है। तुम बात करते हो पता है कैसे? पापा तैयारी कर लूँ क्या? अरे तेरी खुद की औकात नहीं है तैयारी करने की, तू कुछ डरता डरता जा रहा है, तो मरना तय है तेरा। डेमो दो, डेमो। शादी के बारे में भी अपन बात करेंगे बाद में, उसका भी डेमो में दे दूंगा तुम्हें। डेमो देना चाहिए दोस्त, हल्की फुल्की बात करोगे तो निपट जाओगे। बोले मैं 3 दिन बाद आपसे बात करना चाहता हूँ, 3 दिन बाद, और पूरे पॉइंट्स लिख के लेके जाओ कि देखो मैंने ये लिखा है, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, और मुझे फाइनली ये करना है। इट मस्ट बी क्लियर। आप बिना हल्की फुल्की बात करोगे तो आप निपट ही जाओगे, तो फिक्स है। डेमो दो उनको, डेमो, पूरा प्रॉपर डेमो दो, और डेमो दोगे तो पेरेंट्स कन्विंस हो ही जाएंगे। और पूरा डेमो दे दिया, पूरा जोर लगा दिया, फिर भी पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, तो आपने जब डेमो बनाया है तो आपको अपने दिमाग में तो क्लियर हो गया होगा ना कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली। फिर वो करो जो आपको करना है, या फिर वो करो जो पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स से प्यार करते हो तो खुद से प्यार करते हो, तो वो करो जो खुद करना चाहते हो। मैंने खुद से प्यार किया है, मैंने हमेशा वो किया है जो मैं करना चाहता था। अब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करने लगे हैं क्योंकि मैं खुद से प्यार करता था। ये सब प्रेम चलता रहता है। प्रेम हमेशा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक्साइटेशन, एस्केप वेलोसिटी लेता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, नीट की नींव हम लोग लाने वाले हैं। कई लोग बैच के लिए मुझे लगातार पूछ रहे हैं कि सर बैच कब, बैच कब, बैच कब। वेडनेसडे की रात को, मतलब कल नहीं परसों 9 बजे एक सुपर एक्साइटिंग अमेजिंग टीचर्स वाला, जो आपको पूरे साल मोटिवेटेड रखेंगे, एक्साइटेड रखेंगे। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने, जितने भी इस बैच में जो लोग हैं ना, उन्होंने हर एक बच्चे को टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया है। ऐसे लोग इस बैच में आएंगे। हर एक जो बोलते हैं ना कि हमने हर एक बच्चे का ध्यान रखा, अरे तुम कोर्स बैच के चले जाओगे, हमको पता है तुम्हारा, आज तक तुमने यही किया है ना। हमने हर एक बच्चे का ध्यान रखा है, क्योंकि हमने लिए ही उतने हैं जितनों की हम केयर कर सकते हैं। खैर, लेकिन कल रात को 9 बजे नीट 2024 की स्ट्रेटेजी का वीडियो एक आने जा रहा है, और जो सबसे अमेजिंग वीडियो होगा पूरे इंटरनेट का, ये मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। पूरे दिन रात इसके ऊपर काम करूंगा और बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। उसके बाद में हमारे लेजेंडरी लोग जो हमारे साथ में हैं, वो सब्जेक्ट का भी वीडियो लेके आएंगे, और हम लोग ये नीट की नींव रन करने वाले हैं। अब एक बार मैं आपके सवाल लूँ उससे पहले मैं सेशन को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। एक बार 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं वापस आप लोगों के सवाल की एक बार बारी आएगी। उसमें पहली बात क्या, साल खराब हो जाएगा, मैं हार गया, पता चल गया होगा कि तुम लड़े ही पहली बार हो, तुम हारे नहीं हो, तुम अभी लड़ना सीख रहे हो। इसको हारने का नाम मत दो, गलत बात मत करो। तुम जिसके फैन हो वो सब फाइटर है। मान लिया कि तुम लड़े, तुम हार गए, तुम्हें दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द कल की ताकत है, इस बात को ध्यान रखो। और अगर तुम पैदा हुए हो तो लड़ना पड़ेगा, हारना भी पड़ेगा। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? मैं परफेक्ट इसका आंसर दे चुका हूं। क्या मेरे पास में और ऑप्शन है? एंट्रेंस एग्जाम अभी बचे हुए हैं, आइजर और नाइजर के, IIT और नेस्ट, ये आप दे सकते हैं। ड्रॉप लेने से पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना अपनी मिस्टेक्स। आज इस वीडियो, मुझे इसके कमेंट सेक्शन में चाहिए फटाफट बोलो ये सर लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में 5 गलतियां लिखेंगे ये सर, फटाफट से लिखो यार। देखो, मैं पूरे दिन इस कंटेंट के ऊपर काम किया ताकि मुझे पता है कि मैं इस स्टूडेंट का
टाइम खराब नहीं कर सकता, मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट उनको देना है, सब कुछ लिख के लेके आया आपके लिए। आप मुझे 5 गलतियां अपनी लिख के दोगे हर एक कीमत पर, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करोगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा, फूड एक्सरसाइज टू डू लिस्ट कैसे मैनेज होती है। हम लोग नीट की नींव के ऊपर काम करेंगे, मैं, एजे सर, मित्तल सर, हम तीनों लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं, और भी हमारे कई साथी लोग यहाँ पर आएंगे। पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करना होता है मैं बता चुका हूँ, वैक्सीनेशन मत करो उनका, उनको सीधा डेमो दो, डेमो दो, डेमो के बिना कन्विंस नहीं होंगे। अब एक बार आपके सवालों की बारी। सेशन का फीडबैक अपनी मिस्टेक्स के साथ में लिख देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन है, हमारी टीम का मोटिवेशन है, ठीक है ना, हमारी टीम का मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर लोग भी आपके साथ में चैट सेक्शन में टाइप कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में हम लोग हमारा पूरा टाइम दे रहे हैं। एजे सर टाइप कर रहे हैं लगातार, मित्तल सर टाइप कर रहे हैं लगातार। खैर, तो 5 आपकी मिस्टेक्स और फीडबैक दोनों दीजिएगा प्रॉपर फॉर्मेट में। अब एक बार 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। फर्स्ट ड्रॉप 470 मार्क्स, शुड आई टेक सेकंड ड्रॉप? सेकंड थॉट के बिना सेकंड ड्रॉप ले लो, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। बायो में 310, केमिस्ट्री में 110, फिजिक्स में 20 नंबर है। देखो हमारे पास में फिजिक्स के वो टीचर हैं जो फिजिक्स को बायोलॉजी वाली फील देते हैं, और मैं पोल में इसका जवाब आपको दे सकता हूँ, पोल में इसका जवाब आपको दे सकता हूँ। जितने लोग एजेस से पढ़े हैं वो बता सकते हैं चैट सेक्शन में कि इस इंसान ने फिजिक्स को बायो में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपके फिजिक्स में 20 नंबर भी है, ये नीट की नींव क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ ना आज। सुन लो एक बार, सब लोग ध्यान से सुन लो, 1 सेकंड अपने सवाल रोक लो, 1 सेकंड अपने सवाल रोक लो, सुन लो एक बार मेरी बात। मेरी जहां तक बात है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में टीच करता हूं, बट मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो एक बार मेरी बात। ये हम लोग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है तुम ये सारा ज्ञान सुनने के बाद भी यहां वहां के कोर्स में लोगे, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, 2, 4, 5 लाख रुपए दोगे, और वहां पर तुमसे 2 लाख रुपए लेके या कोई बैच के वीडियोस देके तुम्हें कोई बेसिक नहीं करवाने वाला। तो अगर तुम्हारे 20 नंबर हैं तो 20 नंबर क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे बेसिक 0। तुम्हारे 20 नंबर क्यों आ गए? क्योंकि तुम्हारे कुछ एक फॉर्मूलाज रटे हुए थे, तुम्हारा बेसिक का भट्टा बैठा हुआ है, और इसी बेसिक के भट्टे को दूर करने के लिए हम लोग ये नीट की नींव ला रहे हैं। तुम्हारा बेसिक का भट्टा बैठा हुआ है। सर हाउ टू मेक डेली हैबिट्स? स्टार्ट डूइंग इट डेली, कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा। स्टार्ट डूइंग इट डेली, स्टार्ट डूइंग इट डेली। मित्तल सर का सबको पता है, 360 में 360 कई लोगों के पहले ला चुके हैं। और देखो टीम में बराबर के लोग हैं, आपको किसी फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट 104, कितनी पढ़ाई की थी वो बता देना। सेकंड अटेम्प्ट, जस्ट ए सेकंड, मुझे शायद मोबाइल फ़ोन ले लेना चाहिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियरली देख पाऊँ, इतनी दूर स्क्रीन से शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। यस, हाँ, कुछ ऑप्शंस ये भी होते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, फॉरेन MBBS, अब्रॉड MBBS, उसके बाद आपको FMGLE क्रैक करना पड़ता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, और वो नीट के जितना ही टफ है। रिपीट कर देता हूँ, किसी में भी अगर आप कंसिस्टेंसी मैनेज कर सकते हो तो आप उसे कर सकते हो। सर विश्वास बैच बेसिक से होगा क्या? बिल्कुल हद बेसिक से होगा, हद बेसिक से होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लो स्कोरिंग बच्चों के लिए हमने काम किया है, लो स्कोरिंग बच्चों के लिए काम करते रहेंगे। एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट 410, ड्रॉप लेना चाहिए क्या? यस, बिना किसी सेकंड थॉट के लेना चाहिए। सर मैं 12th में हूँ, क्या करूँ? 11th के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मूल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, GOC, उनको स्ट्रॉन्ग करो, प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करो। हिंदी मीडियम के लिए है क्या? यूट्यूब पर एक बार आप वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर यूट्यूब पे आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम मिक्स करके टीच करते हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें बैच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ, मित्तल सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, एजे सर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखें, अभी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। थर्ड ड्रॉप 545 आयुष ठाकुर,
आयुष बेटा इस फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में कितना था वो मुझे पता होना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट 435 से अपना ड्रॉप ले लेना, कोई सेकंड थॉट ही नहीं चाहिए उसमें, मैं बता चुका हूँ ये सब। सर ऐप डेवलप करवा दीजिए। ऐप डेवलप नीट काका जी का हो रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वास बैच भी वहाँ दिखने लगेगा। और एक सीक्रेट बताऊँगा तुम लोगों को, वैसे बताना नहीं चाहिए बट ठीक है बता देता हूँ। विश्वास बैच तुम्हें वहाँ दिख रहा होगा और उसका एक कूपन कोड है, वो कूपन कोड तुम अप्लाई करोगे ना तो तुम्हें एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मिलेगा। वो कूपन कोड मैं वेडनेसडे को बताऊंगा। फट से 1500 रुपये कम हो जाएंगे उसके। खैर तुम जाने दो उसको। सर पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। 510 फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप, 104 आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में 300, शुड आई ड्रॉप? यस, 200 नंबर का इंप्रूवमेंट है आप में। मैं स्कोर पे कमेंट नहीं करता, मैं इंप्रूवमेंट पे कमेंट करता हूं। स्कोर पे इंप्रूवमेंट इज सेंसलेस। फर्स्ट ड्रॉप 535 ड्रॉप करो, मस्त रहो, सिलेक्शन होगा तुम्हारा। विश्वास बैच हिंदी में होगा क्या? नहीं, दोनों में मिक्स होगा। विश्वास बैच में टेस्ट होंगे? नहीं, टेस्ट वेस्ट नहीं होंगे, ओरल टेस्ट लेंगे बस ऐसे टाइम पास के लिए। और नीट पैटर्न पे कोई टेस्ट नहीं होगा। जैसे एलकेजी में पूछते हैं ना बच्चों को, चलो बच्चों ABCD सुनाओ, वैसे टेस्ट लेंगे। यार कैसी बात करते हो, टेस्ट नहीं होंगे क्या यार? धमाकेदार टेस्ट होंगे। क्या ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही है, इसको फिनिश करते हैं। आपका जो भी इश्यू है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में डालो, वहाँ हम लोग रिप्लाई करेंगे। सेशन को लंबा नहीं कर सकते क्योंकि बाकी लोगों को भी देखना होता है सेशन। 5 गलतियां अपनी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सेशन का फीडबैक चाहिए। और कल मैं नीट 2024 की एक अल्ट्रा स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं जो आप सबके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। वीडियो फीडबैक का कमेंट और अपनी 5 मिस्टेक्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। थैंक यू सो मच।